आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लहंगे का ब्लाउज बनाना। ये हमारा कपड़ा है, इसको हम आपको सीधा करके दिखा रहे हैं। कपड़े पे दोनों तरफ वर्क दिया हुआ है, काफी लंबा वर्क है, तो हमें डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग नहीं करनी है। वो हमारा आगे का और पीछे वाला पार्ट था, ये हमारा लिप्स के लिए कपड़ा दिया हुआ है, इसे हमें हटा लेना है। अस्तर को हमने डबल फोल्ड में कर लिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से देखना है कि हमारा कपड़ा सीधा है कि नहीं। तो अगर आपका कपड़ा सीधा नहीं है तो स्केल की सहायता से सीधा कर लीजिएगा। अब हमें सबसे पहले लेना है लंबाई का नाप। तो लंबाई है हमारा 13 इंच का, तो 1 इंच इसमें हम प्लस करके लेंगे, तो हो गया 14 इंच। 14 इंच पे हमें सीधा मार्क कर लेना है। अब हमें तीरा का निशान लगाना है, तीरा भी बोल सकते हैं आप, शोल्डर भी बोल सकते हैं। यहाँ से हम 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देना है, और यहाँ से भी हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पे हमें गोलाई दे देनी है पीछे वाले पार्ट में। हमें गले का मार्क नहीं करना है। आगे वाले पल्ले में और पीछे वाले पल्ले में हमारा नेक डिजाइन दिया हुआ है, हमको यही रखना है, इसलिए हम गला कटिंग नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा निशान लग चुका है। अब इसका हम कटिंग करेंगे। हमारा चौड़ाई था 32 इंच का, तो 8.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। और कमर है 31 इंच का, तो यहाँ से 7.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और 1 इंच आप प्लेट के लिए लगाइएगा और 2 इंच फिटिंग के लिए। तो पूरा ही कपड़ा हमें लेना है। यहाँ से फिटिंग का निशान हम लगा दे रहे हैं। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये हमने फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड में कर लिया है। इसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है और यहाँ से इसकी गोलाई दे देनी है। ऊपर के साइड से हमें इतना ही लेना है और नीचे के साइड से हमें 1 इंच बढ़ा करके लेना है। आगे वाले पार्ट में हम 1 इंच बढ़ा करके लेंगे। इसको हमें हटा लेना है और यहाँ से सिलाई के लिए 1/2 इंच की दूरी पे हमें निशान लगा देना है। इस निशान को छोड़ते हुए 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ से 10 इंच पे मार्क कर लेना है। निशान को सीधा मिलाना है ऐसे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको वी शेप में ऐसे गोलाई देते हुए, और ये वाला है जो यहाँ पे ऐसे चौकोन हमें बना लेना है। और आगे वाले पार्ट में हमें 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है, या 1/2 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। अब इस निशान को हमें यहाँ पे ऐसे मिला देना है। आगे वाला गला हमारा कपड़े में दिया हुआ है, इसलिए हम आगे की गले की कटिंग नहीं करेंगे। आगे वाले पार्ट में हमने यहाँ से 1 इंच कपड़ा 1.5 इंच बढ़ा करके लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। अगर आपका कपड़ा सीधा नहीं है तो यहाँ से आप सीधा कर सकते हैं। बाजू रखना है हमें 10 इंच का, तो यहाँ से हम 11 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1 इंच बढ़ा करके लेना है हमें। 1/2 इंच ऊपर की सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच नीचे की सिलाई में जाएगी। और यहाँ से हम मोहरी का नाप लेंगे। तो बाजू का गोलाई है हमारा 10 इंच का, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करना है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। इस निशान को यहाँ पे मिलाना है। यहाँ से हमें गोलाई देनी है, हल्की सी वी शेप देते हुए आप गोलाई दीजिएगा। इस निशान को यहाँ पे मिलाना है। हमारी पूरी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी स्लीव्स कटिंग हो चुकी है। अब हमें कपड़े पे कटिंग करनी है, तो कपड़े को हमें ऐसे सीधा रख लेना है। इसमें से हमें लेस निकाल लेना है कट, क्योंकि हमारा ब्लाउज का लंबाई ज्यादा है। तो यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें लेस कटिंग कर लेनी है। इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और सेंटर पे कट लगा लेना है। इसके बीचों बीच हमें निशान लगाना है। तो यहाँ से हमारा आ गया 7 इंच, तो 3.5 इंच पे हमें एक निशान लगा लेना है। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें कपड़े को रखना है, तो यहाँ से सेंटर मिलाएंगे हम। अब इसको पिन से सिक्योर कर लीजिएगा। हमने ये पिन से सिक्योर कर लिया है चारों तरफ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने पीछे वाली पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट में भी हमारा ये लेस दिया हुआ है, इसको हम पहले निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये पिन से सिक्योर कर लिया है और पीछे वाले पार्ट की स्टिचिंग करने जा रहे हैं। यहाँ से हमारा गले का डिजाइन बना हुआ है, तो आप इसके किनारे पे ही सिलाई लगाइएगा पूरे में।
ये हमने पूरे गले में सिलाई लगा लिया है। अब हमें यहाँ किनारे पे सिलाई लगानी है। ये हमारे दोनों तरफ का सिलाई लग चुका है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कटिंग कर लेंगे। अब इसे हम पलट लेंगे। हमने इसे पलट लिया है। पूरे किनारे पे गले में सिलाई लगानी है। तो इसमें हमें बॉर्डर अटैच करना है। हमने एक तरफ का सिलाई लगा लिया है। अब दूसरी तरफ का सिलाई लगाना है। तो यहाँ से ये हम कपड़ा जो छोड़े हुए हैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाइएगा। ये हमने पूरे में लेस को अटैच कर लिया है। यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। बैक पार्ट को अच्छे से तैयार कर लिया है। अब इसको ऐसे मोड़ लेंगे। पीछे हमें प्लेट्स भी लगाने हैं। कंधों के बीचों बीच हमें प्लेट्स लगाने होते हैं। 3 से 4 इंच तक आप प्लेट लगाइएगा और हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर के इस तरह से प्लेट आप लगाइएगा। दोनों साइड हमने प्लेट लगा लिया है। ये हमारा पीछे वाला पार्ट तैयार हो चुका है। ये हमने बाजू भी तैयार कर लिया है। हमारे दोनों साइड कपड़ा छोटा पड़ जा रहा था बाजू में, तो हमने इसे कपड़े को जोड़ लिया है। ये हमने आगे वाले पल्ले में भी सिलाई लगा लिया है। आप देख सकते हैं हमने 2 पॉइंट की दूरी छोड़ते हुए सिलाई लगाया है, क्योंकि गला छोटा चाहिए था हमें। अब एक्स्ट्रा कपड़ा है जो उससे कटिंग कर लेना है। अब इसे पलट लेना है। हमें सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को हमें पलट करके ऐसे अंदर की तरफ रखना है और सिलाई लगा लेना है। हमने आगे वाले पल्ले में भी ये सिलाई लगा लिया है गले पे। चारों की तरफ किनारे में हमें सिलाई लगानी। हमने चारों तरफ सिलाई लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेना है। दोनों तरफ का ये हमने सिल लिया है। यहाँ से ऐसे मिलाइएगा और सिलाई लगाइएगा। इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। इस वाले कपड़े को ऊपर के साइड ऐसे फोल्ड करिएगा और सिलाई लगाइएगा। इस वाले साइड भी हमें जोड़ लेना है। यहाँ से हमें लेस अटैच करना है। पीछे वाले साइड को हमें नापते हुए यहाँ से ऐसे रख करके और यहाँ पे निशान लगा लेना है। और इस साइड भी हमें ऐसे ही रखना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। यहाँ से सीधा निशान ऐसे लगा लीजिएगा आप। और इसी के ऊपर हमें लेस को अटैच करना है। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हमने ये निशान लगाया है। अब इसको हमें उल्टा साइड से ऐसे रखना है और यहाँ से हमें लेस को ऐसे रखना है और सिलाई लगाना है। अब इसको हमें सीधा साइड से ऐसे रख लेना है और सीधा साइड से ऐसे रख करके सिलाई लगाइएगा किनारे पे। अब ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। अब हमें कंधे को जोड़ना है ऐसे।
दोनों कंधे हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब इसको ऐसे सीधा कर लेना है। अब यहाँ से हमें बाजू को अटैच करना है। यहाँ पे एक कट लगाइएगा और यहाँ पे बीचों बीच रखिएगा और सिलाई लगाइएगा। यहाँ पे हमें चैन लगाना है, इसलिए हम इसे छोड़ दे रहे हैं। अब हमें इसको फिटिंग करनी है। तो 32 इंच का हमारा चेस्ट था। यहाँ से बीचों बीच हम 8 इंच पे इधर मार्क करेंगे और इधर से भी 8 इंच पे मार्क करना है। और 31 इंच का हमारा कमर है। ऐसे हम बीचों बीच निशान लगाएंगे। 7.25 इंच पे हम इधर निशान लगाएंगे और यहाँ से 7.25 इंच पे हम इधर निशान लगाएंगे। दोनों निशान को हमें सीधा मिला लेना है। अब हमें बाजू का निशान लगाना है। तो बाजू का गोलाई है 10 इंच का। यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से हमें मिला देना है। पूरे में सिलाई लगानी है। यहीं तक हमें फिटिंग करनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे कट कर देंगे। यहाँ पे हम चेन लगाएंगे। अब हमें इस साइड भी बाजू का निशान लगाना है। यहाँ से हम ऐसे नाप लेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को हमें यहाँ पे मिला देना है और पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से हम एक सिलाई लगा लेंगे इसे। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब इसे हमें सीधा कर लेना है। इस वाले निशान से हमें इस वाले निशान को ऐसे मिला लेना है। यहीं तक हमें नीचे बॉर्डर में लेस लगाना है। यहाँ से ये हमारी पूरी स्टिचिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।